हाँ जी दोस्तों, आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज सेट 3.3 जो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ये कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं और ये बताना है हमें इक्वल है या नहीं, इनको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे पहला सम है हमारा 2/3 एंड 4/6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये कह रहा है इक्वल हैं ये दोनों। तो वो हम कैसे पता चलाएंगे? सबसे पहले देखो, ऊपर 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इसको इक्वल करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 से 3/2। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि बात इक्वल है। यानी आपको पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से डिवाइड करो या प्लस करो तो आंसर सेम आएगा। आप 2/3, ये इसका क्या है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड रूप है। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको 50 से करो, 30 से करो, किसी नंबर से करो, आंसर जो इसका बेस है वो 2/3 है। यानी जो आप 30 से अप्लाई करके आंसर आएगा वो भी, जैसे कि ये 2/3 इक्वल 4/6, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। अगर आप इससे चेक करना है 4/6 से, ऊपर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 2 आ जाए? मैं सिर्फ कह रहा हूँ ऊपर वाले को ही चेक कर लो, अगर वो ना हो तो अगले। हमें हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना। तो 2 से आप करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। क्या आ गया? ये 2 और 3 आ गया। तो इसी तरह हम बाकी के सम भी कर लेंगे। बाकी के सम देखिए, तो चलो देखते हैं। ये है बाकी के सम। ये 1 मिनट 1 सेकंड रुकना बस। चलिए सेकंड सम हम देखते हैं इसका, वो भी इसी तरह होगा। ये अब मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना, या चलो कर लेते हैं। 5/4 10/8। इसमें भी क्या लग रहा है आपको? इन दोनों में क्या रिलेशन है? 2 का रिलेशन लिख रहा है, नीचे भी 2 का ही रिलेशन है। तो उसी तरह इसको 5/4 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर अगर यही आ रहा है तो यानी ये इक्वल है। 5 2 जा 2, 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया हमारा बिल्कुल ओके। इसी तरह हमारा तीसरा भी सम है, चलो करते हैं फटाफट। -3/5 एंड 6/10। माइनस का सबसे बड़ी बात माइनस, ये 3 के साथ लगाओ, यहाँ बात बराबर है। तो इसमें भी क्या है? 2 का ही रिलेशन है इन सब में भी, तो ये आप कर लोगे। इसी तरह फोर्थ सम भी है, वो 9/3 एंड 3 अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1। तो इसमें क्या रिलेशन है? 3 का। यहां पर भी देखो क्या रिलेशन है? 3 का। अगर आप 9 और अपॉन 3 को 3 से डिवाइड करो, 3 की टेबल से, 3 की टेबल से अगर आप डिवाइड करोगे, 3 3 जा 3 1 जा, तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक। चलो सेकंड सम देखते हैं। फाइंड द सम, हमें प्लस करना है फ्रैक्शन को। तो 2/5 प्लस 3/10। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है, जो हर होता है, उसके हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम होता है 5। एलसीएम पता होगा ना, लो लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन जो मल्टीपल आएगा वो मल्टीपल में फैक्टर क्या गया, तो कॉमन जो काउंटिंग आएगी 5 और 10 में 10 कॉमन है, वो 5 की टेबल में भी आता है और 10 1 जा होता ही है। तो ये आपने ले लिया 10। अब क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये 5 से 2 हो जाएगा, यानी 2 2 जा की मल्टीप्लाई करनी है आपको। प्लस में 5, यहाँ पे 10, ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो, 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 4 + 3/10 7/10 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम क्या होगा। नेक्स्ट सम में हम देखते हैं 7/12 + 5/8।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम देखेंगे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24, 8 की टेबल में भी आता है 12 की में भी आ जाए। आप जब ऊपर 24 करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरह होती है, या तो वो करो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 12 8 96 एलसीएम आएगा, उसके बाद यहाँ 8 से 7 8 56, एक मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 12 पंजे 60, इन्हें प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा हम सिंप्लीफाई फॉर्म पहले ही यूज करें। 24 है यानी 24 2 की 12 की टेबल में 2 पे आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 14, प्लस 8 की टेबल में 3 पे आता है यानी कि 15, यहाँ पे ये आ जाएगा यानी कि 29/24। अब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे ना, किसी भी कॉमन से डिवाइड नहीं आएगा, पहले ही बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या है, -4/7 प्लस 3/14। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। ये 7 है भाई, ये 7 है। तो चलिए अब आप इसे कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, आ गया भाई 14। तो 7 की टेबल में 2 पे आता है तो ये -8 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे 1 पे आता है तो +3। अब माइनस और प्लस का साइन होता है माइनस, और बड़े के साथ है तो माइनस का ही साइन आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5/14। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 सम, इन्हें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। अब हमें माइनस करने हैं, माइनस भी हमें सेम ही तरीके से करना है। 5/6 -1/4। यहाँ पे 4 और 6 का आप मल्टीपल लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 और ये 4 तिये यानी कि 3, यानी कि आंसर आ गया 7/12। दूसरा सम देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा सम है 11/8 -3/4। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, तो 11 -6, ये क्या है 4 की टेबल है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 5/8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सम इसी का। तो ये है -4/7 एक मिनट मैंने गलत ले लिया, माइनस का 7/9 -2/3। अब ये है सम, पहले हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 9 1 जा 9, माइनस का 7, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये ब्रैकेट खुलने के बाद। अब क्या करेंगे, ये 3 पे तो 3 6 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ये, और माइनस का 1/9 हमारा आंसर आएगा क्योंकि माइनस का साइन। तो ये सिंपल सा सम है। इसी तरह प्रोडक्ट है, देखो मैं एक सवाल को करूँगा तो कितनी बड़ी वीडियो बना लो, तो मैं आपको एक एक सवाल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करने। अब ये मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल होता है, 2 × 3/10। तो 3 दूनी 6 और 3 10 जा या 10 3 जा 30, ये हमारा आंसर आ गया। अगर लिखा हो सिंप्लीफाइड फॉर्म तो 6/30 को आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ये 3 की टेबल 3 2 जा और 15, तो 2/15 हमारा मेन आंसर है। अब आपको वही पहले वाले समान के, क्या 2/15 और ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये थोड़ा मल्टीप्लाइड में है। तो इसी तरह ये भी करेंगे, इसी तरह ये भी करेंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब डिवाइड में देख लेते हैं, डिवाइड का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको 5th सम में, एक मिनट। 5th सम में डिवाइड कैसे होएगा इसमें, तो ये हम कैसे करना है, ये हम करेंगे 2/3 डिवाइड बाय 3/10। अब इसको हम कर लेंगे 2/3, इसको हम पलट देंगे मल्टीप्लाई का साइन में, ये ऐसे आ जाएगा। उम्मीद है आपने ये चीज़ें 8th में थोड़ा ध्यान से पढ़ी हो। अब आप सवाल को कर सकते हो, अब आप सवाल को कर सकते हो, जो जिससे कट रहा है, कोई किसी से नहीं करता। तो 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह चलो अगला सम भी मैं कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। ये हम इसको पलट लेंगे 7/11 मल्टीप्लाई बाय
8/5, यहाँ भी कुछ नहीं बच रहा, तो 7×8 = 56 और 55, ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमें करना है। तो चलिए अब आगे का हम देख लेते हैं एक बार। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, इससे आगे भी सम दिए हुए हैं, तो आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो। 1 मिनट में ये PDF ले आता हूँ वापस, यहाँ पर आती है तो नहीं आएगी। आगे एक सम हो रहा है, वही करना है। एक सम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 सम जो है, मैं यहाँ PDF नहीं ला पा रहा, जो हमारा 6 सम है उसको हमें सोल्व करना है, वो सबसे मेन सम है हमारा, है ना। तो 6 सम में हमें जो दिया हुआ है, 5 तक हमने कर लिए हैं, अब 6 सम में यहाँ लिख रहा हूँ। ये सम है हमारा 1/2 + 3/4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ये प्लस का साइन है भाई, ये प्लस है, तो +3/4 और मल्टीप्लाई बाई 8/3। ये सवाल हमारा दिया हुआ है 6th नंबर का। कौन सा सम है ये? छठा सम है। तो चलिए इसे देखते हैं अब, है ना। तो इस सवाल में हमें क्या करेंगे, ये पूरी एक वो दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, अब हम इसको करेंगे सोल्व। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है। हमें क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को खोलना है। 1 मिनट रुकना भाई। लेफ्ट एंड राइट साइड हमें प्रूव करनी है, क्या ये इक्वल है, ये जो साइन दिया हुआ है ये हमें प्रूव करनी है। क्या ये लेफ्ट एंड राइट साइड क्या दोनों इक्वल होंगी हमारी, बस यही हमारा सवाल है। तो इसे भी हम बस पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। क्या है, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो पहले हम इसको सोल्व करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 4, आ गया भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 3 यानी कि 3, ये आ गया 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, ये कट जाएगा, ये 2, इसका आंसर आ गया 10/3। तो क्या इसका आंसर 10/3 आएगा? मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ये हमारा सवाल क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3। इसको हम यही सोल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा 4 पे, ठीक है, ये इस पे कट जाएगा 2 पे, ये 3 से 3 कट हो गया। तो ये क्या आ गया, 4/3 प्लस में 2 यहाँ पर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 3, और ये 3 है तो 3 पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा नहीं, तो प्लस में 4/3 दूनी 6 यानी कि 10/3। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। यानी कि ये प्रूव्ड है कि ये जो इक्वेशन इन्होंने दी गई है ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह मैं 7 सम ले रहा हूँ, वो भी मैं लिखूंगा ही, ठीक है, क्योंकि एक ये 2-3 सम के लिए मुझे पूरी PDF दोबारा से ओपन करके यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ, छोटे छोटे सम है ना। तो तीसरा सम देखो क्या है, 7 सम क्या है, 7 सम है 7/9 ब्रैकेट 6/7 माइनस, अरे भैया, -3/4, ये सम है हमारा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मैं यही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अब एलसीएम जो आएगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके आया, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो 7×4 = 28, तो 28 ये आ गया, और बटे में 4×6 = 24, माइनस में 3×7 = 21, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप इसको दोबारा लिखोगे यहाँ पर, तो ये माइनस करोगे 3/28, ये इक्वेशन है भाई। तो 7/9 गुना में 3/28, तो ये 3×3 = 9, 7×4 = 28, 7×4 = 28। तो 1/12 जो है वो हमारा आंसर आ गया, 1/12 जो है वो हमारा आंसर आ गया 7 सम का।
अब इसी तरह 8 सम है, 8 सम भी हम कर लेते हैं। चलो, वरना मैं 8 सम जो है ना वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट करना, मैं उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप सोल्व कर ही लोगे। ओके, चलिए ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।